क्या सैयारा कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है? क्या वाईआरएफ ने या इसके मेकर्स ने अभी तक ये बात मानी है? और कैसी है ये मूवी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आपको सबूतों के साथ ये बताऊं कि सैयारा एक्चुअली कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से लूजली इंस्पायर्ड है, उससे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे सैयारा एक्चुअली लगी कैसे। और मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस इस मूवी को देखने का क्या था जब मैं ये मूवी देखने गई अपने पास वाले थिएटर में। जिन लोगों को पता है उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं बता देती हूँ कि मैं रहती हूँ यूएस में और यहाँ पर फिल्म देखने का क्या एक्सपीरियंस होता है इंडियन अमेरिकन्स के बीच में, वो मैं शेयर करती हूँ थ्रू दिस चैनल। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किस बात का, जल्दी से कीजिए। यूएक्स में हर मल्टीप्लेक्स में इंडियन मूवीज नहीं लगती हैं, स्पेशली वहाँ लगती हैं जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा होता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के एक हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे एक मल्टीप्लेक्स है जहाँ पर ज़्यादातर इंडियन मूवीज लगती है फॉर श्योर। लेकिन मेरे घर के पास वाला जो थिएटर है वहाँ पर नॉर्मली बड़ी मूवीज लगती हैं, जैसे सलमान खान की मूवी, अक्षय, अजय, इन सब की मूवीज लगती हैं। पहला सरप्राइज मुझे ये मिला कि मेरे पास वाले थिएटर में ही ये फिल्म अवेलेबल थी। खैर, हम लोग जब वहाँ पर पहुंचे तो हमने बहुत सारा इंडियन क्राउड देखा जो नॉर्मली मैं नहीं देखती थी। फिर हमने सोचा कि शायद सुपरमैन रिलीज हुई है, इसलिए ये सारा क्राउड सुपरमैन के लिए आया है। एंड माइंड यू, क्राउड में हर एक एज ग्रुप था, बच्चे से लेके बड़े तक। इनफैक्ट मैंने तो साड़ियों में भी आंटियां देखी वहाँ पर। लेकिन जब हम टिकट लेके अंदर गए तो जो थिएटर हमें मिला था सैयारा के लिए, हम देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े इंडियन ग्रुप्स जो हैं वो उसी थिएटर के अंदर जाए जा रहे हैं, यानी कि सब सैयारा देखने जा रहे थे। तीसरा, मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। मैं इतने टाइम से यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस में इंडियन मूवीज देख रही हूँ, आज तक मैंने किसी भी इंडियन मूवी का पोस्टर लगा नहीं देखा, बट मेरे थिएटर में मैंने पहली बार सैयारा का पोस्टर लगा हुआ देखा और वो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। इंडियन मूवी को एक वैलिडेशन मिलना। नॉर्मली अगर आप जानते हैं तो मैं जब भी कोई मूवी यहाँ पर देखने जाती हूँ तो मैं ऑडियंस के रिएक्शन ज़रूर लेती हूँ, और इस बार तो मैं थिएटर के अंदर गई और टू माई सरप्राइज थिएटर भरा हुआ था। इनफैक्ट वो जो आगे वाली सीटें होती है ना, 3-4, जहाँ पर आपको यूँ करके देखना पड़ता है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए थे। एंड आई वॉज लाइक, सैयारा एक न्यू कवर मूवी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतने सारे लोग इस मूवी को देखने आखिर आए क्यों हैं? तो 2 घंटा 30 मिनट के बाद मुझे इसका जवाब मिल ही गया। प्लॉट बहुत नया नहीं है। एक स्ट्रगलिंग कॉकी सा म्यूजिशियन है, एक टिमिड सी टेम सी लड़की है, दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन आता है एक ट्विस्ट, वो ट्विस्ट जो हमारी उस बात को आंसर करता है कि क्या सैयारा कोरियन मूवी से इंस्पायर्ड है। अब मैं आपको ये कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, पब्लिक डोमेन में है कि हीरोइन को अल्जाइमर डिजीज डिटेक्ट हो जाती है और उसकी बाद की मूवी कहते हैं इट्स लूजली इंस्पायर्ड बाय द कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो जब मैं मोमेंट टू रिमेंबर के विकिपीडिया पेज पे पहुंची तो मैंने ये देखा, A Moment to Remember is a 2004 South Korean romantic drama film based on the 2001 Japanese television drama Pure Soul. The theme of discovery in a relationship and the burdens of loss caused by Alzheimer's disease. और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है The film was remade in Turkish in 2012 and the 2025 Indian Hindi language film Sayyara is loosely based on this film. तो ये तो हुआ हमारा पहला सबूत कि सैयारा लूजली बेस्ड है इस कोरियन मूवी की, जो कि अगेन जापानीज एक टेलीविजन ड्रामा की ही रीमेक है। अब मैं आपको देती हूँ दूसरा सबूत। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई और मैंने सोचा चलो इस मूवी का द मोमेंट टू रिमेंबर का हम ट्रेलर देखते हैं। जब मैंने वो ट्रेलर देखा तो उसमें एक सीन था जो कि एग्जैक्टली कॉपी है सैयारा में भी। अगर आप मूवी देख चुके हैं तो उसमें एक सीन है जहाँ पर हीरोइन अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेके अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को आई लव यू कहती है। जैसे कि वो कहती है, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का नाम है क्रिश और पिछले बॉयफ्रेंड का नाम था महेश, तो वो क्रिश को बुला के कहती है आई लव यू महेश। एग्जैक्ट सीन मुझे कोरियन मूवी के ट्रेलर में भी दिखी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबटाइटल्स पढ़िएगा क्योंकि ऑब्वियसली ये कोरियन में है। 영미 씨, 옛 남자 이름을 부를 때, 응? 사랑해. 도대체 진짜 사랑한 건 누굽니까? तो
ये बड़े बड़े 2 सबूत काफ़ी हैं बताने के लिए कि सैयारा लूजली बेस्ड है इस कोरियन मूवी से या जापानीज ड्रामा से। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या मेकर्स ने ये बात मानी है, क्या एक्सेप्ट किया है, क्या इसको क्रेडिट दिया है, क्योंकि फिल्म के क्रेडिट्स में तो इसका कोई मेंशन नहीं है। तो रिसर्च करने पे पता चला कि मेकर्स ने अभी तक इसको एक्नॉलेज नहीं किया है। भाई हम इंडियन ऑडियंस है, हमें आदत पड़ चुकी है रीमेक्स और सीक्वल्स की। अगर आप हमें पहले से ही बता दोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका रीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मूवी बहुत अच्छी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आपने उठाई है, कहाँ से लूजली बेस्ड है, इंस्पायर्ड है। सितारे ज़मीन पर तो एक्चुअली कॉपी पेस्ट थी, लेकिन फिर भी इंडियन ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने कभी ये कोरियन ड्रामा नहीं देखा था, हम कभी वो जापानीज सीरियल्स नहीं देखने वाले थे। तो इंडियन ऑडियंस के लिए मोहित सूरी ने एक अच्छा टेक बनाया, रॉक स्टार, आशिकी और अ मोमेंट टू रिमेंबर को मिक्स करके, चर्न करके ये जो फिल्म दी है हमें, ये अच्छी फिल्म है, देखकर मजा आता है। आहान पांडे जो अब तक फेमस थे अनन्या पांडे के कजन के तौर पे, जी हाँ, वो चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे के बेटे हैं। अब उन्होंने पांडे सरनेम इतना ऊपर कर दिया है कि ये बॉलीवुड में बहुत आगे जाने वाला है। जब आप आहान पांडे की इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये AR रहमान के म्यूजिक की तरह है। पहले तो आपको सटल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आप उसके अंदर खोते चले जाते हैं और एट द एंड ऑफ द मूवी आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। अगर आपको याद हो तो आहान पांडे का एक डांस बड़ा वायरल हुआ था अनन्या पांडे के साथ, और तब मैंने जब वो वीडियो देखा था तो मेरा ना बिल्कुल वो वाला हाल हो गया था, पू वाला, जब उसने पहली बार ऋतिक को देखा था कि कौन है ये, हु इज ही, एटीट्यूड, डांसिंग, स्टाइल सब बिल्कुल हीरो माफिक था। लेकिन ये लड़का आखिर था कौन? पहले मुझे लगा ये आर्यन खान है, शाहरुख खान का बेटा। सही में यार, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, देखो शक्ल देखो, दोनों का फेस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो आर्यन खान नहीं था। तो तब मुझे लगा कि ये कौन लड़का है भाई जो जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल है हीरो बनने का, लेकिन ये हीरो नहीं है। एंड लो एंड बिहोल्ड आदित्य चोपड़ा ने जोहरी की तरह हीरे को परख लिया और ले लिया उनको सैयारा में। ये एक्चुअली वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था, और इसमें अनन्या पांडे, चंकी पांडे और आपको बैकग्राउंड में शाहरुख खान, गौरी खान सब देखने को मिल रहे थे। ये एक्चुअली थी एक संगीत पार्टी आहान पांडे की सिस्टर की, जो खुद एक इन्फ्लुएंसर है और जिन्होंने एक अमेरिकन से शादी की है। देखा कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको। जब भी आप मेरे चैनल पर रिव्यू देखने आते हैं ना, द बेस्ट पार्ट इज आपको रिव्यू के अलावा वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उस मूवी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। इसलिए प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक वीडियो में आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प करेगा। लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, जिससे एल्गोरिथम में वो ऊपर आ जाए। भाई आपको बताने की क्या जरूरत है, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट ऑडियंस हो यार। अनीत पड्डा जिन्होंने वानी का कैरेक्टर निभाया है, वो कंप्लीटली आउटसाइडर हैं। वो बॉलीवुड से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके आपने इनफैक्ट एड्स बहुत देखे होंगे, डेयरी मिल्क का, मैगी का, पेटीएम का, बहुत सारे एड्स में वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। उन्होंने एक्चुअली डेब्यू पहले ही कर लिया था एक ड्रामा फिल्म से जिसका नाम था सलाम वेंकी इन 2002, पर उसमें उनका ब्रीफ सा रोल था। लेकिन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की एक सीरीज है जिसका नाम है बिग गर्ल्स डोंट क्राई, उसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था, पर उनको बिग ब्रेक मिला यशराज की इस मूवी सैयारा से। और बिल्कुल भी वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। वो बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो खुद एक सॉन्ग राइटर और सिंगर भी हैं, और इस मूवी में वो सॉन्ग राइटर का ही एक किरदार निभा रही हैं। अगर हम इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सोलफुल है। बस मुझे एक ही शिकायत है कि वैरायटी नहीं है। सारे सॉन्ग एक जैसे एक टोन में ही लगते हैं, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है सॉन्ग्स में, एक ही टोन में है। और आई थिंक ये मोहित सूरी का स्टाइल ही है। आप उनकी पुरानी फिल्म्स भी उठा के अगर देख लेंगे तो उस पूरी फिल्म का टोन भी, नॉट जस्ट म्यूजिक, उस फिल्म का टोन भी बस एक ही रहता है। बहुत वेरिएशन नहीं होता है कि एक्शन आ गया, ड्रामा आ गया, कॉमेडी आ गई, एक सॉन्ग सीक्वेंस आ गया, एक आइटम सॉन्ग आ गया। ऐसा वो कुछ नहीं करते अपनी किसी मूवी में, और ये मूवी भी वैसी है। जिस टोन में शुरू होती है उसी टोन में वो एंड हो जाती है। आपको बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, एंड आई थिंक दैट्स अ स्टाइल ऑफ मोहित सूरी एंड विच पीपल एक्चुअली लव। बट अगर आप उसी टोन की रॉक स्टार देखें तो रॉक स्टार में AR रहमान ने म्यूजिक दिया था और कितने वैरायटी ऑफ गाने दिए थे।
बट दैट्स अगेन इट्स मोहित सूरी स्टाइल। अगर हम यहाँ पे यशराज की बात करें, आदित्य चोपड़ा की बात करें, तो आदित्य चोपड़ा ने हमेशा से बॉलीवुड को अच्छे स्टार्स दिए हैं। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा कंपैरिजन करूँ यशराज और धर्मा प्रोडक्शन का, करण जौहर को सिर्फ नेपो किड्स चाहिए जो स्टाइलिश हो, जो पार्टीज में अच्छे कपड़े पहने। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये पार्टी में सुंदर लग रहे हैं तो ये स्क्रीन पे भी सुंदर लगेंगे। सुंदर लगना अलग चीज है, अच्छी एक्टिंग करना अलग चीज है। एंड नादानिया एंड इब्राहिम अली खान इज वन सच एग्जाम्पल। बॉटम लाइन ये है, जब भी यशराज ने कोई भी न्यू कमर लॉन्च किया है तो उसके अंदर पोटेंशियल देखकर ही लॉन्च किया है, एक्सेप्ट अर्जुन कपूर, इश्कजादे। वहां पर यशराज से थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ भी उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इस मूवी के लिए कि ये बहुत प्यारी मूवी है। एक इस मूवी को देखकर मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है, पहले सीन से लेके लास्ट सीन तक। एक मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन गर्मी के दिन में अगर आपको एक ठंडी ठंडी वेनिला आइसक्रीम खाने को मिल जाए, क्रीमियर, वो जो फीलिंग है ना, वो आपको इस फिल्म को देखकर मिलती है। और माइंड यू, इट्स अ डार्क लव स्टोरी बट विद अ हैप्पी एंडिंग। अनीत पड्डा आगे जाके कितनी फेमस होने वाली है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यशराज ने उन्हें साइन किया है तो सीधा 3 फिल्मों के लिए साइन किया होगा। एंड सेम गोज विद आहान पांडे। लेकिन आहान पांडे का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। मुझे इन दोनों को देखकर 15 साल पहले आदित्य चोपड़ा ने जो एक जोड़ी लॉन्च की थी रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की, उसकी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आई। अच्छी मूवी है, प्यारी मूवी है, 2 घंटा 30 मिनट की मूवी है, लंबी है ऑब्वियसली क्योंकि म्यूजिकल है, बहुत सारे गाने हैं, तो इसलिए थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है मूवी की। आप इंजॉय करेंगे सारे गाने, आपको डिफरेंट गाने नहीं लगेंगे, बहुत डाइवर्स गाने नहीं है, एक ही टोन के गाने हैं, लेकिन सारे गाने सोलफुल हैं और प्यारे हैं। एक्टिंग सबकी अच्छी है, सुंदर मूवी है, सुंदर दिखाया गया है मूवी को। और जैसे कि आलिया भट्ट ने इसकी इतनी तारीफ की है मूवी की, हम भी उतनी ही तारीफ कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। एक्चुअली में मूवी अच्छी है, आई एडमिट, क्योंकि मुझे डार्क लव स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं आती मोहित सूरी की, बट ये मूवी एक्चुअली मुझे पसंद आई है। तो मैं देती हूँ इसको 5 में से 3.75 स्टार्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गाने मोनोटनस थे, म्यूजिकल थी, तो हमें थोड़े से डाइवर्स गाने देने चाहिए थे, बट दैट्स मोहित सूरी स्टाइल। और थोड़े से पॉइंट मैंने इसलिए काटे क्योंकि आपने कोरियन ड्रामा से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट उठाया है, एटलीस्ट ऑडियंस को बता देते, ऑनेस्ट रहते उनके साथ। और अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया है, क्या पता आगे जाके दे दे। अगर आपको पता है, दे दिया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मेरी नॉलेज में इस वक्त नहीं है। और भी अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं इस मूवी को लेके, इस रिव्यू को लेके, इस वीडियो को लेकर, तो वो भी आप छोड़ते जाइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज सरप्राइज द चैनल। जी हाँ, नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल सरप्राइज हो जाते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।